लेप लगा देती हूँ। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। क्या हुआ मम्मी? दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, वो कुछ याद आ गया था। आपको पापा की याद आ रही है? मम्मी आप टेंशन मत लो, मैंने आज ही भोलेनाथ जी से कहा है कि वो जल्दी से पापा को भेजे। देखना पापा जल्दी से आ जाएंगे, क्या पता आज ही आ जाए। अच्छा जी, लेकिन आज तो मौसम इतना खराब हो रखा है। पापा बहुत ब्रेव है, चाहे मौसम जितना भी खराब हो वो हमें मिलने जरूर आएंगे। कैसे इन सबको बताएं? ये बच्चा दिव्यम जी का नहीं है और ना ही राधिका उनका वहम। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम किसी को अपनी गृहस्थी उजाड़ने नहीं देंगे। कौन है? कौन है? हमें ऐसा लगा जैसे अभी कोई शॉल ओढ़ कर यहाँ से गया। माँ, अभी मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वक्त आने पर आपको बताऊंगा। मेरी राधिका मिल गई है, मुझे उसके पास जाना होगा। कौन है? कौन है? शायद हमें भी मुन्ना की तरह वहम होने लगा है। खैर, बहुत नींद आ रही है, जा करके सो जा। राधिका, तुम भगवान के पास ही ठीक हो। अगर गाड़ी चालू करूंगा तो घर वाले उठ जाएंगे शोर से। एक काम करता हूँ, चल के जाता हूँ, आगे से ऑटो पकड़ लूंगा। मेरी बीवी राधिका है, हमारी शादी की फोटो है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आते। राधिका, राधिका रुको। पता नहीं क्यों उस अजनबी के ख्याल से ही हमारा मन इतना बेचैन हो रहा है, और वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सपने में या कहीं तो वो नाम सुना है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं, हमें इतना सुकून मिल रहा है। जब से पुलिस स्टेशन से आई हो, किस ख्याल में डूबी हो? हाँ, कुछ नहीं माँ जी, हम वो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है बेटा। उस लफंगे को थाने से छुड़वाने के चक्कर में घर के कितने काम रह गए, कुछ होश है? इससे पहले बारिश आ जाए, जाके तार से कपड़े उतार के लाओ। जी जी माँ जी।
तुझसे ही सांस राधिका, कहाँ रह गई ये अप्पू? देखिए, हम आपकी राधिका नहीं, हम अप्पू हैं। बारिश होने वाली है, आप प्लीज जाइए यहाँ। राधिका मेरी बात सुनो। राधिका मेरी बात सुनो। चाहे आंधी है, तूफान आए, बारिश आए या भूकंप ही क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारा दिव्यम आज तुमसे बात किए बिना यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है? जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो बारिश बहुत तेज है, इसलिए हम घबरा गए। घबरा गए थे। ये दे। दिव्यम जी अभी तक सोने नहीं आए। इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी कहाँ हैं? अब शायद पानी पीने नीचे गए होंगे, हम देख कर आते हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, हे भगवान, दिव्यम जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं वो राधिका के पास वापस तो नहीं चले गए? हमें तुरंत मम्मी जी को बताना होगा। हे भोलेनाथ, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उस अनजान इंसान को देखकर तकलीफ में हम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं?
हमने आपसे कहा ना कि हम आपकी राधिका नहीं है, तो आप हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर तुम मेरी राधिका नहीं हो तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इंसानियत के नाते। देखिए, बारिश बहुत हो रही है, आप प्लीज घर जाइए। क्या हो गया है राधिका? तुम सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो? क्योंकि वाकई हम आपको नहीं जानते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्यों कह रही हो कि तुम अप्पू हो? क्योंकि हम अप्पू ही हैं। राधिका, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज आ जाओ ना अपने दिव्यम जी के पास वापस। तुम जानती हो कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। राधिका, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। दिव्यम! सुजाता, कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, हमने कहा ना, हमने हर जगह देख लिया, दिव्यम जी घर पे नहीं है। फोन भी घर पे छोड़ के गए। अरे पर ऐसे कैसे चला गया और किसी को पता तक नहीं चला? क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, मुन्ना घर पर नहीं है, आधी रात को पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? जी, हम एक काम करते, हम बाहर देख कर आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। मैं भी आता हूँ। जगो, तुम भी जाओ। चलो बेटा, लोग वहाँ जाके देखते। एक बात कहें आपसे, अगर दिव्यम अपनी पहली पत्नी यानी कि राधिका, उसके प्यार में अपना मानसिक संतुलन खो देगा तो कितना मजा आएगा। ये घर, ये सारा राजपाट सब आपका हो जाएगा। भगवान, ये क्या हो रहा है हमें? उस इंसान से ऐसे बातें की, हमें उस पर गुस्सा करना चाहिए था, उसे धक्के मार के भगा देना चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों उस इंसान की हर बात का हम पे इतना ज्यादा असर हो रहा है? खुले, ये कैसी दुविधा है? प्लीज हमें इस दुविधा से मुक्ति दिलाइए भगवान। मुन्ना! अरे दिव्यम क्यों कार तो यही है, लेकिन इतने खराब मौसम में वो कहाँ जा सकता है? इसका मतलब वो हमारा वहम नहीं था, वो मुन्ना ही था जो ये शॉल उड़कर वहां से निकला था। मैं पता लगा कर रहूंगा, ऐसी क्या ही मजबूरी है जो मेरी राधिका को मुझसे दूर रख रही है। क्या हुआ सुजाता? मुन्ना के पापा, ये तो तय है कि मुन्ना घर में नहीं है इस वक्त। हो ना, वो जरूर इस वक्त उस लड़की के घर उससे मिलने गया होगा, और अपनी कार लेकर इसलिए नहीं गया ताकि हम में से किसी को पता ना चले। हमें कुछ भी करके उस लड़की के घर का पता लगाना होगा। आधी रात हो गई है,
अच्छा हुआ चले गए। हे भगवान, क्या हो गया आपको? आप उठिए, उठिए। क्या हुआ आपको? उठिए। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या करें? ऐसे बारिश में भी इन्हें नहीं छोड़ सकते, अंदर भी लेके नहीं जा सकते वरना माँ जी नाराज हो जाएंगी। माँ जी ने हमें बताया था कि यही लड्डू को अपने साथ घर लेके गए थे। हमें तो इनका घर मालूम है। एक काम करते हैं, हम इनको इनके घर लेके जाते हैं। रिक्शा! भैया भैया रुकिए, प्लीज यहाँ आइए, इनको उठाने में हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है। बोलू बेटा, एक काम करना, तुम जरा वो सर्कस के मालिक से पता करो ना कि वो लड़की कहाँ रहती है जिसे दिव्यम राधिका समझ रहा है। हो ना, इस वक्त दिव्यम जरूर उसी लड़की को ढूंढने गया होगा। जी क्या सुजाता, तुम भी अपने मुन्ना के चक्कर में पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया है और हम सबको भी जगा दिया है। क्या इस तूफानी मौसम में हमारा बच्चा घर में नहीं है, घर से गायब है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं और आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है। चाची जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सर्कस के ओनर को फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ गोलू, कुछ पता चला बेटा? चाची जी कोई फोन नहीं उठा रहा है। इतनी रात हो गई है तो सर्कस भी बंद हो गया होगा, इसलिए वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, हम क्या करें? इस तूफानी मौसम में अपने बच्चे को कहाँ जाकर ढूंढे? सुजाता तुम घबराओ मत, दिव्यम यहीं कहीं गया होगा, हम जाकर ढूंढ लाते हैं उसे। गोलू के पापा, एक मिनट, दिव्यम कोई छोटा बच्चा है जो इस तूफान में खो जाएगा? वो एक बालिग समझदार शादीशुदा लड़का है, अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा। अब उसके चक्कर में आप सब लोग इस तूफान में बाहर क्यों जा रहे हैं? असली तूफान तो हमारी जिंदगी में आ गया है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। कविता, यहाँ आने से पहले अपना दिमाग क्या रूम में छोड़कर आ गई थी जो इतनी गैर जिम्मेदार बात कर रही हो? अरे घर का बच्चा गायब है। गोलू बेटा गाड़ी निकालो। ये बिजली को भी अभी जाना था। बेटा, तूफान पड़ रहा है, अब इस खराब मौसम में घर से बाहर जाना पता नहीं ठीक रहेगा भी कि नहीं। हाँ ठीक है, कोई मत जाइए, यहीं पर रहिए सब लोग, हम खुद अकेले जाकर के अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नहीं जाए। लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना पाए। राधिका? नहीं 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 भाभी, ये राधिका थोड़ी ना हो सकती है। पलक गुजरे हुए लोग वापस लौट कर थोड़ी ना आते हैं। ये क्या 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 देवरानी जी का भूत है? राधिका तुम हो? हम राधिका नहीं है,
ही किसी का भूत है। हम अप्पू हैं। अप्पू? ये तो बिल्कुल राधिका जैसी दिख रही है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, शायद ये राधिका की हमशक्ल है, जिसे दिव्यम जी राधिका समझ रहे हैं। ये जरूर हमशक्ल ही होगी। आप सबको याद है, इससे पहले भी राधिका की हमशक्ल हमारे घर में आ चुकी है, जिसने मुन्ना के पापा को धक्का दिया था। ये भी ऐसी कोई हमशक्ल होगी राधिका की। ये राधिका नहीं हो सकती है। ये पापा जी, ये बहरूपिया है। नहीं नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है। मर जाएंगे। अप्पू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे बच्चे को सही सलामत घर वापस लेकर आ गई हो। अब तुम जाओ, हम इसे संभाल लेंगे और इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि आइंदा से ये तुम्हें परेशान ना करे। अच्छा आराम से। जी नमस्ते। आप पक्का हमारी देवरानी जी नहीं है? कली, चुप करो, जाने दो इन्हें। आप जाइए, हम संभाल लेंगे इसे। आप जाइए। राधिका, मुन्ना क्या कर रहा है बेटा? ये राधिका नहीं है। छोड़ 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 इसे, छोड़ छोड़। रागिनी, मुन्ना, माँ जी आप यहाँ कैसे? ये दरवाजा क्यों खड़खड़ कर रहा है? अरे अरे, ये फिर से इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? इन दोनों का ज्यादा मिलना हुआ तो कहीं उसे पिछली बातें याद ना आ जाए। करना ही होगा। क्या? भैया, उस ऑटो का पीछा करो। अप्पू, मेरी बात एक बात में समझ नहीं आती। हाँ, मैंने कहा था ना, उस सरपीरी के चक्कर में मत आना। क्यों आई यहाँ? चल घर चल, तू मैं दिखाती हूँ आज तुझे।
राधिका अपने ही घर में है, उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुन्ना, तू ये क्या कर रहा है बेटा? खुद को देख, तू पूरा भीग गया है, बीमार है। तो अंदर कमरे में चल, आराम कर। हाँ? और बेटा तू जैसा सोच रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये राधिका कैसे हो सकती है? तेरी राधिका तो माँ, मैंने एक बार कह दिया ना, राधिका कहीं नहीं जाएगी। माँ जी आप ये क्या कर रही है? प्लीज शांत हो जाइए। ये क्या कर रही है आप? पीछे हटिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये क्या तमाशा कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपके बेटे ने मेरी और मेरी बहू अप्पू के साथ किया है। बवाल! अरे ये पीछा क्यों नहीं छोड़ता अप्पू का? अब शांत हो जाइए, हम यहाँ से चलते छोड़िए सब। चलिए। हाँ, अभी के अभी चलो, और दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा ना, मैं टांगे तोड़ दूंगी तेरी। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, अपने पति के होते हुए गुलछने उड़ा रही है इसके साथ। पति? पति? माँ जी हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम बस इनके घर छोड़ने आए थे। पति? मतलब राधिका ने उसी शादी कर ली? तब तो मुझे किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? राधिका का पति सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। वाह वाह वाह, क्या संस्कार दिया है आपने आपके बेटे को? हाँ, मेरी बहू के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे उसकी निजी जायदाद हो। शर्म तो बिल्कुल नहीं है इसमें, समाज का डर भी नहीं है। लेकिन हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी घर की बहू बेटियां उसे गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। बात करना तो बहुत दूर की बात है। समझा दीजिए अपने बेटे को, ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है, अप्पू है। हाँ देवर जी, अगर ये शादीशुदा है तो आपकी राधिका और हमारी देवरानी जी हो ही नहीं सकती। हमारी देवरानी जी अपने दिव्यम जी को छोड़कर किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। हाँ मुन्ना, हम सब लोग तो राधिका की रग रग से वाकिफ है ना। ये कहीं से भी राधिका नहीं हो सकती है, ये जरूर उसकी हम शक्ल ही है। हाँ दिव्यम बेटा, ये सच में कोई और ही है। अब तू भी शांत हो जा और इन्हें भी शांति से जाने दे। देखिए, हमारे बेटे से जो भी गलती हुई उसके लिए हम सब माफी मांगते हैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। चल। अगर आपकी बहू शादीशुदा है तो कहाँ है उसका पति? बताइए, आपकी शादीशुदा बहू का पति कहाँ है? कहाँ है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
जब मैं आपके घर आया था, राधिका मुझसे मिलने बाहर आई थी, खिड़की से मुझे देख रही थी, तो उसके पति ने ये सब उसे करने दिया? इतनी बार आपके घर आया हूं मैं, लेकिन मुझे तो आपके घर में कभी भी कोई मर्द नजर नहीं आया। राधिका अकेले क्यों आई मुझसे बाहर मिलने के लिए, और अकेले क्यों आई मुझे घर छोड़ने? उसका पति क्यों नहीं आया? बताइए। आपका आदर्श बेटा क्यों नहीं आया? मुन्ना बस रहने दे बेटा, राई का पहाड़ मत बना बेटा। अरे जब ये लड़की खुद कह रही है कि राधिका नहीं अप्पू है, तो फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये राधिका है? क्योंकि मैं राधिका को जानता हूँ माँ। अपनी राधिका को पहचानने के लिए मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि राधिका मुझसे झूठ क्यों बोल रही है, मुझे पहचानने से मना क्यों कर रही है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मेरी राधिका है। बताइए, कहाँ है आपका लाडला बेटा? कहाँ है इसका पति? वो परदेश में है। परदेश में? मेरा बेटा परदेश में है। वो वहाँ से पैसे कमाकर हमें भेजता है, और मेरा बेटा हमारे साथ नहीं रहता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अप्पू शादीशुदा नहीं है। चल मुन्ना, जब तक मैं राधिका के पति से बात नहीं कर लेता हूं, मेरी राधिका कहीं नहीं जाएगी। परदेश में रहता है ना तुम्हारा पति? ठीक है, लाओ उसका फोन नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ। नंबर? हमारी तो खुद अपने पति से कभी बात नहीं हुई, तो नंबर कहाँ से दे ले हम? सोच क्या रही हो राधिका? दो मुझे उसका फोन नंबर, अभी बात करता हूँ उससे, अभी सच पता चल जाएगा। दो। फोन तो अब मैं करूंगी, वो भी पुलिस को फोन करूंगी और यहाँ बुलाऊंगी। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने तुम लोगों को, लेकिन रातों के भूत बातों से नहीं मानते। पुलिस बुलाऊंगी और मेरे बहू के साथ छेड़खानी करने के जुर्म में अंदर करवाऊंगी। आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला मैं। आज तो सच सामने आके ही रहेगा। आपको जिसको बुलाना है जाके बुलाइए। हे भगवान, पुलिस को कैसे बुलाऊं? कल को अगली सबको की याददाश्त वापस आ गई, फिर मैं ही धोखाधड़ी के जुर्म में जेल ना चली जाऊं। दिव्यम बेटा, देखो हम तुम्हारी फिक्र समझ रहे हैं। ये राधिका जैसी दिखती है, लेकिन ये राधिका नहीं है। अरे राधिका की आत्मा में तो ये परिवार, उसका दिव्यम उसकी आत्मा में बसते थे बेटा। और ये देखो, इसने तो हमें पहचाना तक भी नहीं बेटा। और अगर ये हमारी राधिका होती तो इतने साल ये हमसे दूर क्यों रहती? हाँ दिव्यम जी, ये औरत तो आपको जानती तक नहीं है। अब हम कैसे बताएं कि ये राधिका हो ही नहीं सकती? राधिका को तो खुद हमने। क्या करने मैडम, ये तो जिंदा है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। लेकिन ये तो बिल्कुल राधिका की तरह दिख रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि राधिका बच गई हो? देखिए, आपकी बातों से हमें इतना एहसास तो हो रहा है
कि आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम आपकी पत्नी नहीं हैं। हमारा पति कोई और है। आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारा और मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। नहीं राधिका, ऐसा नहीं हो सकता। बस दिव्यम, बहुत हुई जिद तुम्हारी। अब तुम हद पार कर रहे हो अपनी। जो वो लड़की कह रही है वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोई और है। फिर तुम क्यों अपनी जिद पूरी करने में तुले हो? क्यों इसे इस घर में रोकना चाहते हो? जाने दो इसे। सुनो, कौन हो तुम? कौन हो तुम जो ऐसे घर पे घुसे चले आ रहे हो? मैं अप्पू का पति हूँ। बेटा, तू आ गया। मेरा बेटा। कैसी हो माँ? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसको देख। आपका बेटा तो विदेश में था, अब अचानक से वापस आ गया, और वो भी सीधा हमारे घर पे। हाँ, तो मेरा बेटा आज आने वाला था। ये बात मैंने अपनी बहू से छुपाई क्योंकि मेरा बेटा उसे सरप्राइज देने वाला था। अब उसे क्या पता कि सरप्राइज की जगह उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। ये अपनी फालतू की बकवास मत कीजिए। अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसी नाटक कंपनी से उठा के लाए इस टट्टू को। देखा बेटा, देख इस आदमी को, इसने मेरा और अप्पू का जीना आराम कर दिया। बेटा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को परेशान करने की है? अगर तू आज के बाद मेरी पत्नी के आसपास भी दिखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद को नहीं पहचान पाएगा, समझा? पहले तो तुम हमारे बेटे का कॉलर छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। और मुन्ना, तू बस अब बहुत हो गया। तू कहाँ इन लोगों के चक्कर में फंस रहा है? ये लड़की वो नहीं है जो तू समझ रहा है। तुम मान जाना बेटा, कहाँ इस मवाली के चक्कर में फंस रहा है बेटा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं और हम नहीं चाहते हैं कि तुझे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की जान पर कोई बात है। कहाँ आप इन ढोंगी लोगों की खोखली धमकियों से डर रही हैं? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तुम बताओ राधिका, क्या तुमने इसे जिंदगी में कभी भी देखा है? कभी बात भी की है इससे? नहीं। बोलो राधिका, चुप क्यों हो? बोल दो कि ये तुम्हारा पति नहीं है। डरो मत, मैं हूं यहाँ पे। बोलो अप्पू बेटा, यही तुम्हारा पति है ना? तुम जानती हो ना इसे? हाँ, जानती हो ना? हाँ, यही हमारे पति हैं।
तुम सबने कान खोलकर सुन लिया ना कि मैं ही इसका पति हूं। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। चलो अप्पू, तो मैं तो घर चलकर बताता हूँ। इलाज करवाइए अपने बेटे का, ताकि वो दूसरों के बहू बेटियों पर नजर डालना बंद करे। चलो चलो। राधिका, बस मुन्ना, राधिका, बहुत हो गया। अब तू और कुछ नहीं बोलेगा। पहले ही तू हमें उन छोटे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा करवा चुका है, अब और नहीं। रागिनी, दिव्यम को अपने कमरे में लेकर जा। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। ये कौन है? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।